तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज का जो क्लास है वो है वर्किंग ऑन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्लास में हमको देखना है वर्किंग ऑन डॉस एंड कमांड प्रॉम्प्ट। तो वर्किंग ऑन डॉस, डॉस पे हमको काम कैसे करना है, कैसे हम डॉस पे काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के इस क्लास में हमको कवर क्या क्या करना है। तो आज के इस क्लास में हमको देखना है सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट, क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके अलावा हमको देखना है वर्किंग विथ कमांड प्रॉम्प्ट, कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के साथ कैसे वर्क करना है। टाइप्स ऑफ कमांड्स, कमांड्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद है सम बेसिक कमांड, कुछ बेसिक कमांड्स हम आज के इस क्लास में देखेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं और देख लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो कमांड प्रॉम्प्ट हम अगर बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है ये डॉस प्रॉम्प्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी, और विंडोज प्रोग्राम है जो कि जितने भी कमांड्स है लगभग डॉस में यूज किए जाते हैं उनको ये रन करने की का एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके अलावा इसमें जो इसको ज्यादातर यूज किया जाता है, ये इसका एक और काम है, जो भी बैच फाइल होती है, बैच फाइल ना, या फिर डॉट बैट उनका एक्सटेंशन होता है, जिन फाइल का जो बैच फाइल होती हैं उन फाइल को रन करने के लिए ये कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन का होना जरूरी है। ये एप्लीकेशन में ही बैच फाइल रन होती है। तो आइए देखते हैं हम आगे वर्किंग विथ कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे जो पहली चीज यहाँ पे हमको देखनी है वो है ओपनिंग एंड एग्जिटिंग आप कमांड प्रॉम्प्ट ना। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग आप कमांड प्रॉम्प्ट। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ओपन करना है पहले ये सीखना है ना, उसको ओपन कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है। तो हम लोग अपने कीबोर्ड में, कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रेस करते हैं विंडोज प्लस आर की, है ना। विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर का मतलब है कि विंडो की को प्रेस करके रखेंगे और आर प्रेस करेंगे। और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रन करके एक बॉक्स आ रहा है और इसमें हमको टाइप करना है CMD, है ना। इस रन बॉक्स में CMD प्रेस करके, है ना, इसमें टाइप करके उसके बाद ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब अगर इसको एग्जिट करना है ना, इसको क्लोज करना है, इसको एग्जिट करना है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड होता है एग्जिट, EXIT। एग्जिट टाइप करके आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखिए ये क्लोज जाएगा। ठीक है, कॉपी पे आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। फिर से मैं एक बार इसको दोहरा देता हूं। हमको क्या करना है, विंडोज प्लस आर प्रेस करना है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमको CMD टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है या ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। और उसके बाद हमको करना क्या है कि यहाँ पे अगर इसको क्लोज करना है तो एग्जिट, एग्जिट यहाँ पे टाइप करेंगे EXIT ना। एग्जिट टाइप करके हम एंटर प्रेस करते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जिट है वो अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है, छोटा या बड़ा किसी भी लेटर में आप लिखेंगे वो वर्क करेगा। टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर्स, तो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसके इसके बैकग्राउंड का, जैसे कलर आपने देखा कि ब्लैक दिखा रहा था, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि एक कमांड है उसको लिखना है। आइए देखते हैं ना। इसमें हमको कलर देखिए, ये ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन और उस पर व्हाइट लिख रहा है ना, इसको इसी को बोलते हैं CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ना, CLI इंटरफेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें सारे टेक्स्ट में ही काम होंगे जितने भी होंगे। ओके, तो अब इसका हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर या टेक्स्ट का कलर हमको चेंज करना है। तो इसके लिए हमको एक कमांड होता है कलर ना,
कलर के बाद हम कोई एक वैल्यू प्रेस करते हैं ना, एक वैल्यू दे दिए, अब उसके बाद दूसरी वैल्यू दे दिए, ओके करेंगे, देखिए कलर पूरा चेंज हो गया ना, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। वैसे ही कलर करेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरी वैल्यू दे रहे हैं हम, देखिए चेंज हो गया। ये देखिए, तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली कि जब हम कलर कमांड दे रहे हैं उसके बाद ये वैल्यू दे रहे हैं ना, ये वैल्यू जो हम लोग दे रहे हैं इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि ये किस कलर का टेक्स्ट होगा, किस कलर का बैकग्राउंड होगा। ठीक है, तो कलर COLOR ये लिखेंगे, इसके बाद एक स्पेस देंगे और ये अपना कमांड ये कलर का कोड देंगे ना। तो फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट जो है ये बताता है हमारा बैकग्राउंड ना, ये बताता है बैकग्राउंड, ये बताता है टेक्स्ट। ठीक है, अगर और ये है क्या, ये है हेक्साडेसिमल वैल्यू ना। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या क्या होते हैं, 0 to 9, उसके बाद ABCDEF। तो इन 16 जितने भी 16 हैं ना, 16 जितने भी हैं, ये 16 का अलग अलग कलर कोड होता है ना, 16 पे एक कलर फिक्स किया गया है, उस कलर के हिसाब से ये है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे डॉस कमांड को रन किया जाता है ना, डॉस कमांड को कैसे रन किया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि सिंपल है, सिंपल चीजें हैं। इसमें करना क्या है हमको कि जस्ट जो भी हमको कमांड रन करना है उस कमांड को हम लिखते हैं, उस कमांड के बाद में पाथ हम देते हैं, रास्ता जहाँ किस फाइल पे हमको वर्किंग करना है, किस फाइल पे हमको एक्शन लेना है, उसका पाथ हम देते हैं। पाथ देने के बाद में हम क्या करते हैं, बस इतना ही होता है बेसिक, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, उसके बाद उसको हम देते हैं, कुछ स्विचेस होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं, उसके बाद देते हैं। तो मेनली जो हमारा कमांड होता है वो होता है, उसके बाद हम पाथ देते हैं, जिस भी फाइल पे, जिस भी डायरेक्टरी पे हमको काम करना होता है उसका हम पाथ दे देते हैं। तो इस तरह से डास कमांड को हम रन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लियर स्क्रीन ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे हम स्क्रीन है हमारी, हम डॉस कमांड को रन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतना हमने किया, तो ये पूरा इतना भर। अगर हम चाहें कि ये पूरा क्लियर कर दें हम ना, हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने पूरा किया है इसको हम स्क्रीन को पूरा साफ कर दें, क्लीन कर दें, तो उसके लिए एक कमांड है, क्लियर स्क्रीन करने के लिए कमांड है CLS है ना, CLS ये है कमांड। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा क्या होता है, ये ना, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये पूरा हमारा स्क्रीन क्लियर हो जा रही है। ठीक है, तो CLS एक है कमांड जिसकी मदद से हम इसकी पूरी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। CLS है ना, केवल CLS आप करके एंटर प्रेस करेंगे, ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं चेंजिंग द डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव ना, चेंजिंग द डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव। अच्छा, डिस्क ड्राइव को हमको चेंज करना है अगर, तो हम कैसे चेंज करेंगे ना, डिस्क ड्राइव को अगर हमको चेंज करना है, ये हमने देख लिया, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना देख लिया, तो उसके बाद डास कमांड कैसे रन करना है उसको देख लिया हमने, क्लियर स्क्रीन भी हमने देख लिया। चेंजिंग द डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव, इसको हमको देखना है, चेंजिंग द डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव क्या है इस टाइम, C है ना, C जो ड्राइव है ये डिफॉल्ट डिस्क ड्राइव है। अगर चेंज करके हमको दूसरे किसी में जाना है ना, E में हमको जाना है ना, E ड्राइव में हमको वर्क करना है,
तो इस टाइम सी में हम हैं। अब अगर ई में जाना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ई कोलन, है ना, ई कोलन टाइप करेंगे और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक है, ई कोलन के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। देखिए हम ई में आ गए, यहाँ पे पहले हम सी में थे, इस टाइम हम ई में आ गए। उसके बाद है रिपीटिंग कमांड ना, रिपीटिंग कमांड। सबसे आसान तरीका यह है कि एरो की जो होती है उसमें जो अप वाली की होती है, अप वाली, है ना, अप की को प्रेस करके हम पिछला जो भी हमने कमांड रन किया है, ठीक है, देखिए कलर कलर, है ना, जो भी कमांड देखिए हमने रन किया है, एरो की मदद से हम देखिए देख पा रहे हैं कि कौन किसी भी कमांड को हमको रन करना है तो हम तुरंत यहां से रन कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। आपने जस्ट जो अभी कमांड रन किया है पीछे, जस्ट पीछे जो अपनी कमांड आपने रन किया है उसको अगर रन करना है तो आप F3 भी यूज कर सकते हैं। F3, है ना, फंक्शन की होती है F1, F2, F3, F4, F12 तक होती है। तो F3 की जो होती है उसको यूज करके आप उसको जो पिछला अभी आपने कमांड यूज किया उसको आप ला सकते हैं। जैसे हमने कट कर दिया, अभी F3 में फंक्शन की जो है उसमें F3 प्रेस कर रहा हूं, देखिए ये आ गया पिछला वाला जस्ट कमांड। अब एक चीज और है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि एक एक कैरेक्टर करके सारे पूरा जो कमांड आपने टाइप किया है तो एक एक कैरेक्टर करके आए ना, जो पिछला आपने कमांड अभी यूज किया उस वो कमांड 1 बाय 1 करके दिखे आपको ना, मतलब एक एक कैरेक्टर। तो उसके लिए आप F1 प्रेस करते जाएंगे। F1 देखिए एक बार मैंने प्रेस किया, सी आ गया, अभी एक बार और प्रेस किया, देखिए ये आ गया, है ना, कोलन आ गया। तो इस तरह से आपको जो भी जितना भी लंबा रहेगा F1 में आप प्रेस करते जाएंगे वो पूरा टाइप होता जाएगा, 1 कैरेक्टर करके टाइपिंग होती जाएगी। एरर मैसेजेस, अगर कोई हमने गलत कमांड दे दिया या फिर वो ऐसा कुछ काम हम कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है, जैसे आप अभी हमने जी ड्राइव, कौन कौन से ड्राइव हमने चेक किया तो वो ड्राइव ही नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे एरर मैसेज आएगा ना, वो जी ड्राइव है ही नहीं तो जी ड्राइव पे जाएगा नहीं, इसलिए उसने मैसेज दिया कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड, इसलिए ये एरर मैसेज आपको आ गया। ओके, तो ये है। उसके बाद है बहुत सारे टाइप के एरर मैसेजेस होते हैं, और एरर मैसेजेस में हमको ये भी बताया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा में कि क्यों ये ऐसा हुआ है, और अगर जो 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 अवेलेबल कमांड है उसकी लिस्ट भी वो बताएगा ना, कि इसके साथ में ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले एरर मैसेज समझते हैं। एरर मैसेज का एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अभी हमने कलर देखा, कलर कैसे हमको चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, कलर, है ना, हमने कमांड दिया था कलर स्पेस, हमने कोड दिया था ना, तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू ही हो सकती है, 2 डिजिट हमको देना है, दोनों दोनों हेक्साडेसिमल ही होना चाहिए, मतलब 0 to 9 हो सकता है, A to F हो सकता है, इसके अलावा कुछ हम नहीं दे सकते। तो सपोज करते हैं इसके अलावा दूसरी कोई हमने वैल्यू दे दी, जैसे कि हमने क्या किया कि हमने दे दिया यहाँ पे कुछ भी 3, और उसके बाद हमने दे दिया जी ना, तो जी तो हेक्साडेसिमल में नहीं आता है, इसलिए जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा क्या होता है। जब एंटर हमने प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आया, एरर यहाँ पे आ गया कि सेट द डिफॉल्ट कंसोल फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, कलर, है ना, यहाँ पे सारा जो है बता रहा है, उसके साथ में जो जो अवेलेबल चीजें हैं वो भी आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पे पूरा कलर की लिस्ट आपको मिल गई है। तो इस तरह से एरर मैसेजेस देता है और एरर में भी हमको वो गाइड करता है। ठीक है, कमांड पर। ओके, और दूसरी चीज की हेल्प, है ना, तो हेल्प अगर लेना है किसी भी कमांड के बारे में हमको हेल्प लेना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेल्प टाइप करते हैं, उसके बाद उस कमांड को का नाम दे देते हैं। जैसे हम करते हैं कलर के बारे में हमको हेल्प लेना है तो हम करते हैं हेल्प
स्पेस, यहां पर हमको कमांड का नाम देना है ना, कौन सा कमांड, कलर कमांड। कलर कमांड पे हमको हेल्प लेना है, तो एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जैसे ही हमने इसको रन किया, हेल्प कलर किया, ये पूरा इसके बारे में हमको नॉलेज दे रहा है। हेल्प जो भी कलर ये है कमांड, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके साथ में क्या क्या वैल्यू आप उसमें पास कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है वो। वर्किंग विथ कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, ये चीजें हमने पूरा कवर कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कमांड्स ना। टाइप्स ऑफ कमांड में दो टाइप के कमांड होते हैं, एक होता है इंटरनल कमांड, एक होता है एक्सटर्नल कमांड। तो अगर हम लोग इंटरनल कमांड की जब बात करते हैं, तो इंटरनल कमांड वो कमांड होते हैं जो कि जैसे ही आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करते हैं, बूट होने के होते ही वो जितने भी इंटरनल कमांड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उन कमांड्स को हम कहते हैं इंटरनल कमांड्स। ऐसे कुछ कमांड जिनकी ज्यादा जरूरत होती है इसमें कंप्यूटर में, और वे कमांड जिसकी सबसे ज्यादा यूज जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसे जो कमांड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो इनको बोलते हैं इंटरनल कमांड, इंटरनल कमांड। ठीक है, इंटरनल कमांड बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं इंटरनल कमांड के, जैसे वेर है, VOL है, डेट है, टाइम है, CLS है, DIR है, MD CD पाथ, ये सारे कमांड है ना, ये सारे कमांड आपको दिख रहे हैं। ओके, तो ये जितने भी कमांड दिए गए हैं ये इंटरनल कमांड्स हैं, इंटरनल कमांड इनको बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड की अगर बात करें, तो ये जो कमांड होते हैं जब इनको कॉल किया जाएगा तभी ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये पहले से ही लोडेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए गए हैं, एक्स कॉपी है, मूव है, फिल्टर है, मोर, सॉर्ट, फाइंड, एट्रीब, है ना, डेल ट्री, एडिट ट्री, ये जितने भी कमांड्स हैं ये एक्सटर्नल कमांड्स हैं। और एक्सटर्नल कमांड्स को जब तक यूजर कॉल नहीं करेगा, जब तक इसको यूज नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोड नहीं होते। ठीक है, जब कॉल करते टाइम ये लोड होते हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, तो ये हो गए एक्सटर्नल कमांड्स। ओके, आइए आगे देखते हैं, कुछ कमांड्स हैं, बेसिक कुछ कमांड हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उनको वो क्या क्या कमांड है। कुछ ही कमांड हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कमांड हैं, बहुत सारे कमांड हैं। अगर किसी भी टाइप का कमांड आपको रन करना हो, देखना हो, तो उसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस काम के लिए कौन सा कमांड है ना, इस काम के लिए डॉस में कौन सा कमांड है, उसको आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन और उसको देख सकते हैं। तो जो भी कुछ बेसिक हैं उनके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मेट कमांड, है ना, फॉर्मेट कमांड है। इस फॉर्मेट कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिस्क को हम फॉर्मेट कर सकते हैं ना, जो भी डिस्क है उसका फॉर्मेट हम सही कर सकते हैं, ये होता है फॉर्मेट कमांड। और इसका सिंटेक्स इस तरह से है ना, फॉर्मेट लिखते हैं, स्पेस देते हैं, ड्राइव का नाम, जिस भी ड्राइव को हमको फॉर्मेट करना है वो ड्राइव नेम हम देते हैं, कोलन लगाते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, वो फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं कौन सा कमांड है, SYS कमांड। SYS कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी डिस्क को हम बूटेबल कर सकते हैं ना, SYS कमांड की मदद से हम किसी डिस्क को बूटेबल कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका क्या है, SYS स्पेस सोर्स ड्राइव नेम ना, जहां पे आपका सोर्स फाइल है, फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन ड्राइव नेम देंगे ना, मतलब जिस ड्राइव को आपको बूटेबल बनाना है उस ड्राइव का नाम देंगे, और एंटर प्रेस करेंगे, उस ड्राइव में वो बूटेबल बन जाएगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं,
डिस्क कॉपी कमांड। अब डिस्क कॉपी कमांड क्या करता है? डिस्क कॉपी कमांड की मदद से आप किसी भी डिस्क को दूसरे डिस्क में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक डिस्क में जो भी डेटा है उस डेटा को, पूरे डेटा को आप कॉपी करके दूसरे डिस्क में आप कॉपी कर सकते हैं। जिस ड्राइव में आप कॉपी कर रहे हैं वो एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ठीक है, अगर खाली नहीं है तो भी ये काम हो जाएगा, लेकिन आपकी जो भी फाइल उसमें रहेगी सभी फाइल डिलीट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको फॉर्मेट कर देता है। ठीक है, डिस्क कॉपी जो कमांड है ये डेस्टिनेशन को फॉर्मेट करता है और फाइल को उसमें रखता है। तो डिस्क कॉपी कमांड का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, डिस्क कॉपी, फिर उसके बाद सोर्स ड्राइव नेम कॉलन, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन ड्राइव नेम। तो इस तरह से हम इसी को, किसी भी डिस्क को दूसरे डिस्क में कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं आगे अनफॉर्मेट कमांड ना। अभी फॉर्मेट कमांड हमने देखा था, ये है अनफॉर्मेट कमांड। ठीक है, तो अनफॉर्मेट कमांड क्या करेगा? अनफॉर्मेट कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को रिकवर कर सकते हैं जो डिलीट हुए हैं ना। मतलब जो फॉर्मेट हमने किसी डिस्क को किया है उस डिस्क में जो भी डेटा है उनको हम को अगर उनको बैकअप लेना है, उनको रिकवर करना है, उन डेटा को रिकवर करना है तो हम अनफॉर्मेट कमांड यूज करते हैं वहां पे। इसका सिंटैक्स है अनफॉर्मेट, फिर उसके बाद ड्राइव नेम, अनफॉर्मेट ड्राइव नेम। ठीक है, तो जिस भी ड्राइव को आपको अनफॉर्मेट करना है उसको आप उसका ड्राइव नेम यहाँ पे देंगे, अनफॉर्मेट के बाद ड्राइव नेम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वो डिस्क अनफॉर्मेट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं MDR MKDIR। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइव नहीं दिख रही है ना। यहाँ पे आपको फोल्डर नहीं दिख रहा है। जैसे फोल्डर का नाम हम रखते हैं संगम, है ना। संगम हम फोल्डर का नाम रखेंगे, उस डायरेक्टरी का नाम संगम रखेंगे और यहाँ पे एक डायरेक्टरी हम लोग क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग कमांड। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। तो MD कमांड के लिए जो है MD और उसके बाद हमको पाथ देना है ना। तो पाथ हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमको करना है। तो डेस्कटॉप पे हमको करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा पाथ वहां पे हम देंगे, C ड्राइव, ठीक है, कोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, फिर यूजर्स, है ना, फिर उसके बाद क्या है, संगम, संगम, फिर उसके बाद क्या है, संगम के अंदर हमको डेस्कटॉप। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, संगम, ये डायरेक्टरी हमको क्रिएट करेंगे। ये करके हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया हमने। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है जिसका नाम है संगम। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी जो क्रिएट हुई है उसका नाम है संगम। ठीक है, ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया हमने बाय यूजिंग कमांड ना। बाय यूजिंग कमांड वी कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। यहाँ पे आप डायरेक्टली ये पूरा पाथ अगर नहीं देंगे आप ना, C यूजर संगम डेस्कटॉप, तो क्या होगा, वो इस वाले पाथ में वो क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब संगम ये जो है ये डायरेक्टरी जो है संगम, इसके अंदर फाइल वो क्रिएट होगी, वो डायरेक्टरी इसके अंदर क्रिएट होगी फिर। ठीक है, तो या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, CD ना, फिर उसके बाद डेस्कटॉप, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हम डेस्कटॉप पे है ना, डेस्कटॉप पे इस टाइम हम वर्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं, लेकिन अब पूरा पाथ हम नहीं देंगे ना,
क्योंकि पाथ ऑलरेडी हम वहीं पे काम ही कर रहे हैं, उसी डायरेक्टरी में हम हैं ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने दे दिया हमने हमको एमडी है ना, एमडी कमांड से हमको करना है। तो हम क्या करते हैं, एक सौरभ नाम का एक फोल्डर हमको क्रिएट करना है, ठीक है, एमडी स्पेस सौरभ। ओके, एंटर प्रेस हम करते हैं। देखिए ये रन हो गया। अब जाकर के हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सौरभ नाम का एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, ठीक है, यहाँ पे सौरभ नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं, cd और chdir कमांड। तो cd कमांड से हम क्या कर सकते हैं, मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी टू शो द करेंट डायरेक्टरी पाथ। इसकी मदद से करंट डायरेक्टरी से हम किसी डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी cd यूज किया था। अब चलिए यहाँ इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, इस टाइम हमारी करंट जो डायरेक्टरी है, करंट डायरेक्टरी हमारी है डेस्कटॉप, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको जाना है संगम में, है ना। जैसे डेस्कटॉप पे एक है डायरेक्टरी संगम, अभी हमने जो क्रिएट किया डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में हमको जाना है, उस डायरेक्टरी पे हमको काम करना है। तो क्या करेंगे हम, cd स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे हम, ठीक है, क्या है, संगम। अब देखिए हम संगम में आ गए, ठीक है, संगम में आ गए। अगर संगम डायरेक्टरी नहीं होती तो वहां पे एरर बताता, लेकिन संगम डायरेक्टरी है इसलिए वहां पे। अच्छा, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थे, स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, इसके बाद हम डेस्कटॉप में आ गए, फिर संगम में आ गए। लेकिन हमको अगर बैक जाना होगा तब कैसे जाएंगे हम, अगर बैक जाना होगा तब कैसे जाएंगे। अच्छा, एक चीज और इसमें जान लीजिए कि जैसे हमको संगम में जाना था, तो हम डेस्कटॉप पे थे, डेस्कटॉप पर संगम था, इसलिए हमने cd स्पेस संगम लिख दिया तो हो गया। लेकिन हमको किसी दूसरे अगर पाथ में जाना है, डेस्कटॉप के अलावा दूसरे जगह कहीं पे वो डायरेक्टरी थी, वहां उसमें जाना है, तब यहाँ पर cd के बाद में आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, इस तरह से, जैसे है ना, लाइक दिस वन, ये पूरा इस तरह से आपको पाथ पूरा बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो वहां पे आप उस ड्राइव में जा पाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर जाना होगा डायरेक्टली तब। लेकिन एक ही में अगर उसी डायरेक्टरी में आप हैं, वहीं पे आपको काम करना है, तो वहां पे आप आसानी से इस तरह से आप कर सकते हैं, बिना पाथ दिए आप कमांड लिखिए और वो रन कर दीजिए जिस भी डायरेक्टरी पे आपको वर्क करना है। ओके, अच्छा, अब तो ये तो हम लोग आगे जा रहे हैं ना, उस ड्राइव के अंदर दूसरी ड्राइव है, उस डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी है, तो उसमें हम ऐसे जा सकते हैं, cd और उसके बाद डायरेक्टरी नेम। लेकिन हमको करना क्या है कि अब हमको बैक जाना है, मतलब हम संगम में है इस टाइम, हमको डेस्कटॉप पे जाना है, तब क्या करेंगे, तब उस टाइम हम क्या करेंगे, cd डॉट डॉट, है ना, cd डॉट डॉट एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए, फिर से करते हैं cd डॉट डॉट एंटर प्रेस करते हैं, हम संगम पे आ गए, cd डॉट डॉट एंटर प्रेस करते हैं, हम यूजर्स पे आ गए, ठीक है, cd स्पेस संगम, हम संगम में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, किसी डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है उसकी में हम जा सकते हैं, या फिर हम बाहर वाली डायरेक्टरी में भी मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग cd कमांड, cd कमांड ना, cd कमांड, ये जो कमांड है cd। ओके, आइए आगे देखते हैं दूसरा कमांड, कोई ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या करता है, ट्री कमांड ये जो होता है पूरा हमारा जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो बताता है, डायरेक्टरी का जो भी स्ट्रक्चर है वो बताता है ट्री के फॉर्मेट में, मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, इस तरह से पूरा ये बताता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको ये वर्क करता है। जैसे कि हम लोग इस
यहाँ पे है ना, इस टाइम हम यहाँ पे हैं संगम पे, लेकिन हम जाते हैं यहाँ पे संगम पे हम है, ठीक है, मतलब यूजर है संगम, इसके अंदर है डॉक्यूमेंट डाउनलोड सारे बहुत सारे हैं डायरेक्टरी। अब इसके बाद संगम यहाँ पे एज अ रूट डायरेक्टरी यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद संगम इस डायरेक्टरी में जो भी अदर डायरेक्टरीज हैं किस तरह से वो एक दूसरे में, एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी इस तरह से हैं, वो पूरी चीज हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्री कमांड यूज करेंगे, ट्री ना, ट्री, ठीक है। ट्री एंटर प्रेस कर रहे हैं हम, देखिए एंटर प्रेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये पूरा जो है ये पूरा आपको बताया है, ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये जो पिक्चर है, पिक्चर के अंदर ये जो है फाइल, ठीक है, नॉक्स शेयर के अंदर ये फाइल है। इस तरह से ये देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये है पहली ड्राइव, ये फर्स्ट है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर इतने सारे फोल्डर हैं। इसमें देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में मीडिया है, मीडिया में व्हाट्सएप एनिमेटर, ये सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, है ना। इस तरह से इसको बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ट्री, है ना, ट्री बोलते हैं इसको। ट्री कमांड यूज करके हम इस तरह से किसी भी उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, ट्री कमांड से, ठीक है। ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर बताता है डायरेक्टरीज का, ठीक है। तो संगम के अंदर जो भी है वो इस तरह से हमको दिख गए, ठीक है। क्लियर, स्क्रीन को क्लियर करना है हमको, बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, CLS एंटर प्रेस करेंगे, देखिए पूरी क्लीन हो गई, पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको CLS कमांड, ओके। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो ट्री कमांड की मदद से हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने केवल ट्री दिया ना, ये ड्राइव या पाथ हमने पूरा नहीं दिया था, है ना। तो मान लेते हैं हमको डेस्कटॉप पे नहीं करना है, ठीक है, डेस्कटॉप की सारी नहीं, संगम जो यूजर है उसके अंदर की सारी जो डायरेक्टरीज हैं उनका हमको स्ट्रक्चर नहीं देखना है, हमको देखना है दूसरे किसी डायरेक्टरी का। तो उस डायरेक्टरी का हमको पूरा पाथ बताना पड़ेगा, ठीक है। ट्री के बाद में स्पेस देके पूरा पाथ बताना पड़ेगा, किस ड्राइव में है और वो किस डायरेक्टरी में है, वो पूरा हम बताएंगे, तब जा करके उसका वो ग्राफिकल इंटरफेस वो बताएगा ट्री कमांड, ठीक है। तो इस तरह से हम dir कमांड ना, dir कमांड। अच्छा, ये सपोज करिए कि हमको ये नहीं पता है कि किस डायरेक्टरी में कि कौन कौन सी डायरेक्टरी है और कौन कौन सी फाइल है। किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी और फाइल को हमको पता करना है, तब कैसे करेंगे हम, तब हम dir कमांड की मदद से करेंगे। जैसे संगम है, ठीक है, ये संगम है, अब ये यूजर है ना, ये यूजर है। अब हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे हम आ जाते हैं, तो कैसे आएंगे, CD डेस्कटॉप, ठीक है, हम डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे इस डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल है हमारे पास, उस सारी फाइल की हमको जानकारी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी डायरेक्टरी है डेस्कटॉप पे उनकी भी जानकारी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, dir कमांड है, dir एंटर, देखिए डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर संगम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जो जो डायरेक्टरी हैं वो सारा यहाँ पे दिखाई दे, जो जो डायरेक्टरी है वहां पे ना। देखिए ये डायरेक्टरी है, ये डॉट और डबल डॉट, ये तो हर एक डायरेक्टरी में दिखाएगा, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये जो दिखता नहीं है लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें ये डायरेक्टरी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है cleanup.exe, ये एक फाइल है, ठीक है। उसके अलावा तो सारे शॉर्टकट है ना, जो शॉर्टकट रहेंगे वो नहीं दिखाएंगे, जो फाइल रहेंगी वो दिखाएंगे। ये देखिए है डायरेक्टरी है, ये लेक्चर्स PPT, ये डायरेक्टरी है,
ठीक है। संगम हमने जो क्रिएट किया था डायरेक्टरी वो दिखाया जा रहा है। सौरभ जो हमने डायरेक्टरी अभी क्रिएट किया था वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद है टॉर ब्राउजर, ये भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से, और उसके बाद है जूम डॉट एल एन के, ये भी दिखाया जा रहा है आपको। इस तरह से जितनी भी हमारे पास हैं डायरेक्टरी और फाइल्स डेस्कटॉप पे, वो सारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखिए है 2 फाइल्स 6 डायरेक्टरी, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी जगह कहीं पे हमको देखना है ना, सपोज करिए हमको डेस्कटॉप पे नहीं देखना था, हमको संगम में देखना है ना, संगम में देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम संगम में चले जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं dir कमांड टाइप करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे यहाँ पे हैं। ये दोनों तो डिफॉल्ट रहेंगी डायरेक्टरी। उसके बाद है डॉट एंड्रॉइड, 3D ऑब्जेक्ट, एप्पल, कॉन्टेक्ट, ये सारे जो हैं, मैंने आपको बताया था dir है ना, ये डायरेक्टरी बता रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टरी है। उसके अलावा ये जो है भी है डॉट ini, ये फाइल है, ये फाइल है, ठीक है, ये फाइल है। और बाकी डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 फाइल्स 21 डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। इस तरह से दिखाया जा रहा है आपको। ओके, अच्छा, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन dir कमांड को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे ये dir कमांड है, उसके बाद हम पाथ देंगे, डायरेक्टरी देंगे, तो उस डायरेक्टरी के अंदर का भी वो हमको इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि dir हमको देखना है यूजर्स, है ना, यूजर्स के अंदर हमको देखना है डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट, ठीक है। संगम के अंदर डॉक्यूमेंट, तो हमको पूरा बताना पड़ेगा, सी ड्राइव, फिर यूजर्स, फिर संगम ना। संगम के अंदर है हमारा डॉक्यूमेंट, देखिए ये डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी सारी फाइल्स है, कितनी सारी फाइल्स हैं, 555 है ना, इतनी फाइल्स हैं, और 24 डायरेक्टरीज हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये फाइल्स हैं, जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल मतलब फोटो है ना, जेपीजी फाइल, जेपीजी फाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टरी है, ये देखिए 2 डायरेक्टरी आपको दिख रहे हैं, पैन, आउटलुक फाइल ना, ये 2 डायरेक्टरी हैं, एक डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है। उसके अलावा ये सारे फाइल्स आपको दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से हम dir कमांड को यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जितनी सब डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया dir कमांड। चलिए आगे चलते हैं, कॉपी कमांड। कॉपी कमांड क्या करता है, द कॉपी कमांड इनेबल्स यू टू मेक कॉपीज ऑफ फाइल्स। फाइल का जो है कॉपी अगर करना है तो कॉपी कमांड वहां पे हम लोग यूज करते हैं। कोई फाइल है उसको कॉपी करके उसको दूसरे किसी प्लेस पे हमको रखना है, तो वहां पे हम कॉपी कमांड यूज करते हैं। ओके, आइए कोई एक देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हमको डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, हम डेस्कटॉप पे, और CD डेस्कटॉप, एक फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू, सपोज कर रहे हैं हम बिट मैप इमेज, है ना, बिट मैप इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं और इसका नाम दे रहे हैं विकास, है ना, विकास हमने नाम दे दिया इस फाइल का। अब इसका कॉपी हमको करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करना है इस तरह से हम कर सकते हैं, कॉपी
विकास, और इसको हमको क्या करना है कि दूसरा नाम दे देना है, ठीक है। इसका कॉपी करेंगे तो इसका दूसरा नाम देंगे। एंटर प्रेस करते हैं। कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, फाइल उसको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने एक्सटेंशन नहीं लगाया ना। जो विकास है फाइल हमारी, उसका एक्सटेंशन क्या है, वो किस टाइप की फाइल है, वो भी तो बताना पड़ेगा हमको ना। तो वो भी बताना पड़ेगा। तो ये जो फाइल है वो कैसी फाइल है, आइए देख लेते हैं उसको हम लोग। ये जो है इसका एक्सटेंशन क्या है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर हम देख लेते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या है, बी एन पी है ना, बी एम पी। तो वहां पे हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना, यहाँ पे हमको विकास के सामने हम लगाएंगे, विकास के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे डॉट बी एम पी टू विनय डॉट बी एम पी। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए एक फाइल कॉपी हो गई ना, एक फाइल कॉपी हो गई। अब इसको हमको कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए विकास है और यही फाइल कॉपी होकर के विनय में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और दूसरे डेस्टिनेशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी को हमको कॉपी करना है, ये जो विकास फाइल है इसको कॉपी करके हमको करना है इस सौरभ फोल्डर में ना। सौरभ ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में हमको इस फाइल को कॉपी कर देना है, जबकि इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। देखिए इस डायरेक्टरी में कुछ नहीं है ना, ये जो सौरभ हमने अभी क्रिएट किया था इसमें कुछ नहीं है। तो विकास से जो फाइल है इसको कॉपी कर देना है इसमें, ठीक है। अच्छा इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी विकास। जैसे हम डेस्कटॉप पे ही हैं तो डेस्कटॉप पे ही हम कर सकते हैं। यहां से हम केवल यहाँ पे पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पूरा पाथ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं दूसरे जगह कहीं पे फाइल है तो पाथ आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ही आपको काम करना है, तो आपको पाथ देने की नहीं जरूरत है। लेकिन आप अगर पाथ भी देंगे तो भी वर्क करेगा, यहाँ पे नहीं देंगे तो भी वर्क करेगा, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे ही हैं और डेस्कटॉप पे ही विकास भी है, तो विकास पे ही हमको काम करना है। अच्छा तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि पाथ दे करके आपको समझाता हूं ना। एक बार तो यहाँ पे मैंने पाथ नहीं दिया, ऐसे ही कर दिया हमने, यहाँ पे पाथ दे करके हम समझते हैं। तो कॉपी, फिर उसके बाद सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर है यूजर्स, फिर उसके अंदर है संगम डेस्कटॉप है ना, फिर उसके बाद है डेस्कटॉप में है आपका विकास डॉट बी एम पी, ये फाइल हमारी है। उसके बाद हमको करना क्या है, इसको कॉपी करना है फोल्डर में, सौरभ सौरभ डायरेक्टरी में हमको करना है ना। तो सौरभ डायरेक्टरी का पूरा पाथ हमको देना पड़ेगा, सी यूजर्स संगम, फिर है डेस्कटॉप, फिर है सौरभ। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कमांड रन नहीं करेगा, ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो सौरभ, उसके बाद है हमको इस फाइल को जो हम कॉपी करेंगे तो उसका नाम क्या रखना है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम दूसरा कोई एक नाम यहाँ पे रख देते हैं, विशाल है ना, विशाल, ठीक है, विशाल। अब क्या होगा, विशाल डॉट बी एम पी, एक्सटेंशन भी देंगे। अब होगा क्या, अगर पूरा ये सही रहा हमारा, कहीं पे कोई भी मिस्टेक नहीं रहा स्पेलिंग में,
तो क्या होगा, ये कमांड रन होगा और जो सौरभ डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर, सौरभ डायरेक्टरी के अंदर हमको एक विशाल फाइल मिलेगी, बीएमपी फाइल है ना, बिटमैप फाइल। ठीक है, चलिए अच्छा एंटर मैं प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, ये डायरेक्टरी जो है, ये कमांड हमारा सक्सेसफुली चल गया। यहाँ पे मैसेज भी हमको मिल गया है और यहाँ पे मैसेज में आया है कि वन फाइल कॉपीड ना। आइए देखते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ये जो सौरभ है, सौरभ ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर आइए देखते हैं, हम ओपन करते हैं। विशाल नाम की यहाँ पे फाइल हमको मिल गई। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, तो ऐसे वही सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम कमांड से की मदद से हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं क्या है एक्स कॉपी। एक्स कॉपी क्या है? एक्स कॉपी कमांड बिहेव्स एज अ कॉपी कमांड। कॉपी कमांड की तरह से ही ये है, लेकिन इट अलाउ द copying of all the file in a directory and also its sub directories। मतलब ये क्या करेगा, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, किसी डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइल और सभी डायरेक्टरी और सभी उस डायरेक्टरी के अंदर भी कोई भी फाइल है, उस सारे डायरेक्टरी और सारे फाइल को वो कॉपी करके दूसरे किसी डायरेक्टरी या फाइल में वो रख देगा। ठीक है, तो उसका यही है सिंटेक्स, एक्स कॉपी ड्राइव। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सेम एज वही है, एक्स कॉपी, जैसे हम कॉपी यूज करते हैं वैसे ही एक्स कॉपी यूज करते हैं। लेकिन हमको एक्स कॉपी जब यूज करेंगे तो किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब किसी डायरेक्टरी के अंदर की सारी फाइल और सारे डायरेक्टरी और उसके अंदर सब डायरेक्टरीज है ना, वो सारे हमको कॉपी करके कॉपी करना होता है, तब इसको हम यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डेल आर इरेज कमांड, डेल आर इरेज कमांड। अब आइए देखते हैं, बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन डिलीट फाइल्स। किसी फाइल को हमको अगर डिलीट करना है तो बाय यूजिंग डेल कमांड हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आइए हम फाइल को डिलीट करना सीखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये फाइल है विनय विकास। इन दोनों फाइल को हम लोग डिलीट करके सीखेंगे कि कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, डेल कमांड यूज करके उन दोनों फाइल को हमको डिलीट करना है ना। तो डेल कमांड यूज करते हैं हम। डेल कमांड के बाद में, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही दोनों फाइल हैं, इसलिए हमको यहाँ पे पूरा पाथ देने की नहीं जरूरत है, केवल डेल कमांड हम देंगे, उसके बाद हम दे देंगे उस फाइल का नाम जिसको हमको डिलीट करना है, उस फाइल का नाम हम दे देंगे। मतलब विकास है ना, फाइल का नाम है विकास डॉट BMP। एक्सटेंशन देना नहीं भूलेंगे, देखिए किसी भी फाइल पे जब आप वर्क करेंगे तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा वहां पे। तो यहाँ पे हमने दे दिया विकास डॉट BMP। एंटर प्रेस करेंगे ना, एंटर प्रेस किया हमने, देखते हैं वहां पे जा करके ये वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि विकास नहीं नजर आ रहा है ना, विकास यहाँ पे फाइल नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब विकास डिलीट। अब विनय को भी डिलीट करना है, मैं विनय को भी डिलीट कर रहा हूं, डेल विनय डॉट BMP। एंटर प्रेस करेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए वो भी गायब, विनय भी गायब। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो डेस्कटॉप पे ही था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। लेकिन अगर ये जो सौरभ फोल्डर के अंदर, सौरभ डायरेक्टरी के अंदर ये जो है फाइल विशाल, इसको हमको डिलीट करना है ना। इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसको डिलीट करने के लिए, क्योंकि हम उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, मतलब हम सौरभ डायरेक्टरी में नहीं है, डेस्कटॉप पर हैं हम लोग, इसलिए हमको पाथ देना पड़ेगा वहां पे। तो कैसे करेंगे हम,
डेल ना। अब पूरा पाथ देंगे आप, सी ड्राइव, यूजर्स, संगम, डेस्कटॉप ना। डेस्कटॉप के अंदर क्या है, सौरभ है ना। फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर है आपकी जो फाइल है विशाल ना, विशाल डॉट बी एम पी। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आइए देखते हैं। सौरभ के अंदर जो विशाल जो फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं ना, डेल कमांड को इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अनडिलीट कमांड ना, अनडिलीट कमांड जो होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कोई भी फाइल अगर हमने डिलीट कर दिया गलती से, बाई चांस हमसे डिलीट हो गया, हम अनडिलीट की मदद से उसको बैकअप ले सकते हैं ना, उस फाइल को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मे बी यू वर्क भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अनडिलीट, अनडिलीट स्पेस विकास डॉट बी एम पी। अनडिलीट जो है ये यहाँ पे कमांड नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। दिस कमांड इज नॉट सपोर्टेड बाय द हेल्प यूटिलिटी रेन कमांड। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दिस कमांड इज यूज टू रीनेम अ फाइल और अ ग्रुप ऑफ फाइल। तो किसी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी मदद से। हाँ, तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसका नाम चेंज करेंगे ना। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मैनुअली चल करके फाइल एक क्रिएट कर दे रहे हैं। न्यू बिटमैप इमेज, यहाँ पे मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ संगम, ये फाइल का नाम है। ओके, ये फाइल हमारा है डॉट बी एम पी, बिटमैप इमेज है ये। इसको हमको क्या करना है कि इसका नाम चेंज करना है ना, संगम से सौरभ करना है ना, संगम से सौरभ इसको कर देना है। तो इसका नाम चेंज करना है, तो अब ऐसे करेंगे इसको, देखिएगा रेन संगम डॉट बी एम पी ना स्पेस सौरभ डॉट बी एम पी। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए उस फाइल का नाम सौरभ हो गया, ठीक है। तो जो फाइल थी संगम उसका नाम सौरभ हो गया। ओके, तो एक तो ये तरीका है, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसको बोलते हैं, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे ही है वो फाइल है, इसलिए हम लोग वहां पे उसको कर ले रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह कहीं भी वो फाइल होती है, जैसे मैं अगर बताऊं आपको, इसके अंदर ये फाइल सौरभ फोल्डर के अंदर आ गई ना, सौरभ के अंदर ये सौरभ ये फाइल भी है, ठीक है। इसका नाम हमको चेंज करना है, इसका नाम मैं विशाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम हमको विशाल करना है। तो कमांड की मदद से हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो सौरभ नहीं है, क्योंकि सौरभ के अंदर वो फाइल है जिसको हमको रीनेम करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमको पूरा पाथ देना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। रेन, उसके बाद पूरा पाथ देंगे हम, सी कोलन यूजर्स स्लैश संगम स्लैश डेस्कटॉप स्लैश
डेस्कटॉप के अंदर है सौरभ, सौरभ डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर क्या है, सौरभ के अंदर है विसा सौरभ है ना, सौरभ फाइल नेम है, बिटमैप है, बीएमपी, और इसका हमको नाम चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है विशाल है ना, विशाल, विशाल डॉट बीएमपी। ओके, एंटर प्रेस करने जा रहे हैं, देखिए। ओके, ये जो है चल गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सौरभ के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे विशाल नहीं हुआ, ये सौरभ ही है ना। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, विशाल नहीं हुआ। अच्छा, होना चाहिए था यहाँ पे, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफिक। इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, स्पेलिंग में कहीं पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आपने स्लैश नहीं लगाया ना, आपने गलती किया है, यहाँ पे स्लैश लगाना था हमको, इसी वजह से ये कमांड रन नहीं हुआ हमारा। देखिए हम यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्लैश लगाएंगे अभी, स्लैश ये ना। अब इसको हम रन करने जा रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग रन करेंगे, ये अब सही है। ओके, अब देखिए मे बी अब हो गया होगा, देखिए यहाँ पे ये विशाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम रेन कमांड यूज करते हैं, ठीक है, रेन कमांड इस तरह से हम यूज करते हैं। बस आज का क्लास यहीं तक था, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।